भी अफगानिस्तान के खोसा प्रांत से एक रोंगटे खड़े कर देने वाली खबर सामने आई है, जिसने पूरी दुनिया को झकझोर कर रख दिया है। दरअसल सोशल मीडिया पर एक खबर वायरल हो रही है, जिसमें बताया गया है कि एक अपराधी की सार्वजनिक फांसी दिखाई दे रही है। बताया जा रहा है कि जिस व्यक्ति की मौत की सजा दी गई है वो 13 लोगों की हत्या का दोषी था, जिसमें 9 मासूम बच्चे और एक महिला शामिल थे। मंगलवार को फांसी खोस्ता के एक बड़े स्टेडियम में दी गई, जहां करीब 80,000 लोग मौजूद थे। इस घटना ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारी आक्रोश पैदा कर दिया है। सबसे दिल दहला देने वाली बात यह है कि फांसी देने वाला कोई सैनिक या अधिकारी नहीं, बल्कि सिर्फ 13 साल का एक बच्चा था। वही बच्चा जिसके परिवार के 13 लोगों की हत्या की गई थी। अफगान अधिकारियों के अनुसार दोषी व्यक्ति का नाम मंगल था, जिसे अफगानिस्तान की सर्वोच्च अदालत ने हत्या का दोषी ठहराया था। इसके बाद सजा को तालिबान के सर्वोच्च नेता हिब्तुल्लाह अखुंज़ादा ने मंजूरी दी। अदालत ने इसे किसास यानी बदले के आदेश का पालन बताया। स्टेडियम में मौजूद भीड़ की संख्या इतनी ज्यादा थी कि लोग अंदर तो बैठे ही थे, मगर बाहर भी हजारों में लोग खड़े हुए दिखाई दिए। जैसे ही 5 गोलियां चली, पूरा स्टेडियम धार्मिक नारों से गूंज उठा। बताया गया कि फांसी से पहले उसे 13 वर्षीय बच्चे से पूछा गया कि क्या वो अपराधी को माफ करना चाहता है, लेकिन बच्चे ने तड़पती आवाज में इनकार कर दिया और उसी ने ट्रिगर दबाकर मंगल को मौत के घाट उतार दिया। कानूनी दस्तावेजों में कहा गया कि मंगल ने लगभग 10 महीने पहले खोस्ता के रहने वाले अब्दुल रहमान और उसके पूरे परिवार की हत्या की थी। अदालतों ने पहले मुकदमे, फिर अपील और अंत में सुप्रीम कोर्ट में इस केस की सुनवाई की। तालिबान ने दावा किया कि पीड़ित परिवार को माफी और समझौते का विकल्प भी दिया गया था, लेकिन परिवार ने मौत की सजा पर जोर दिया। तालिबान के प्रवक्ता ने बताया कि फांसी इस्लामी शरिया के मुताबिक न्याय और बदले के सिद्धांत के अनुसार दी गई है। घटना के बाद तालिबान की सुप्रीम कोर्ट ने ये बयान जारी कर रखा है। खोस प्रांत में बेहद संगठित और न्यायपूर्ण तरीके से किसास लागू किया गया। अंत में राष्ट्र सुरक्षा और शरिया के सही पालन के लिए दुआ की गई, लेकिन दुनिया ने इस दृश्य को बिल्कुल अलग नजर से देखा। संयुक्त राष्ट्र के विशेष दूत रिचर्ड बेनेट ने इस घटना की कड़ी निंदा की और कहा, सार्वजनिक फांसी अमानवीय है, क्रूर है और अंतर्राष्ट्रीय कानून के खिलाफ है। उन्होंने तालिबान से तत्काल सार्वजनिक फांसी, प्रतिशोधी हत्याएं और कठोर दंड बंद करने की मांग की है। ये घटनाएं यही नहीं रुकती। ये तालिबान द्वारा 2021 में सत्ता में वापसी के बाद दी गई 11वीं आधिकारिक न्याय फांसी है। 1990 के दशक के पहले शासन की तरह तालिबान ने एक बार फिर सार्वजनिक फांसी, कोड़े मारना और कठोर शारीरिक दंड जैसे कानून लागू कर दिए हैं। मानव अधिकार संस्थाएं लगातार कह रही हैं कि तालिबान की न्याय प्रणाली में ट्रांसपेरेंसी, निष्पक्ष सुनवाई और अंतर्राष्ट्रीय मानकों की कमी है। इस बीच कुछ अफगान पत्रकार और समर्थक इसे न्याय की जीत बता रहे हैं। काबुल के पत्रकार WA मुबारिज ने सोशल मीडिया पर लिखा, यही है असली इस्लामी व्यवस्था जो किसी से नहीं डरती और अल्लाह के आदेशों को धरती पर लागू करती है। लेकिन सवाल ये है कि क्या सजा के नाम पर 80,000 लोगों के सामने गोली मारना वास्तव में न्याय है? क्या 13 साल के बच्चे के हाथ में बंदूक देना उसके दुख को और बढ़ा देना है? और क्या कानून का उद्देश्य बदला है या इंसान और समाज को बेहतर बनाना है? फिलहाल के लिए हमारी आज की रिपोर्ट में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया डेली का डिजिटल प्लेटफॉर्म।